वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला का खैर मकदम करते हुए कहा कि चारों सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमें मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों के साथ हम आहंगी से काम करने और रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। वज़ीर आला KP ने इस अज़म का इजहार किया कि KP हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है और मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने सूबे के 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि सूबे के पैसे अदा किए जाएंगे। मुआशी हालात का अंदाज़ा है, मुआशी हालात देख कर ही विफाक KP के मुतालबात पूरे करेगा। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम ने आपको मैंडेट दिया, जो भी टीम लाएं एतराज़ नहीं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, हम सब ने एक होकर मसाइल को हल करना है। पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फक्तन इकसाद की सूरत पे लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिलकर चल के, चूंकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सूबे के जो वसाइल हैं अगर प्रोइकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इसको धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख को वजारत खजाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतलका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाए। वज़ीर आला साहब ने उन कैदियों का भी जिक्र किया कि जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है और उनको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस सफ़र का हमने आगाज किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए और इस्तेकाम के लिए, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम तमाम फेडरेशन की इकाइयों के साथ मिलकर शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक पाकिस्तानी मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से बड़ा और तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर आज़म ने मुआशी नज़्म ज़ब्त कायम रखने की सख्त हिदायत जारी की हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR को टैक्स वसूलियों के निज़ाम में शफाफियत लाने की हिदायत भी जारी कर दी। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाह। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। IMF के प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो मुआशी निज़्म ज़ब्त रहेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर आज़म ने मुआशी नज़्म ज़ब्त कायम रखने की सख्त हिदायत की है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि वो स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल करे, जिसके नतीजे में $1.1 अरब की आखिरी किस्त का इजरा हो सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR का दौरा किया। FBR हुकाम ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को टैक्स वसूलियों, डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR हुकाम को डिजिटलाइजेशन पर काम करने और टैक्स वसूलियों के निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत लाने की हिदायत जारी की। पाकिस्तान से स्टैंड बाय प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए IMF वफ्द आज पाकिस्तान का। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द 14 से 18 मार्च तक पाकिस्तानी मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है। पार्लियामान में इनके अरकान हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद सेक्शन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा कराई।
सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सूबाई व कौमी असम्बली में महसूस नशस्तें अलाट करने के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट की तश्कील करदा लार्जर बेंच में समाअत हुई। समाअत के दौरान अटार्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकील, सियासी जमातों और दीगर फरीकैन के वकला की जानिब से कानून के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें देने या न देने के हवाले से दलाइल दिए गए। मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने दलाइल देते हुए अदालत के दायरा-कार पर भी एतराज़ात उठा दिए, जिसके हक में आइन से दलाइल भी पेश किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात है या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फार्म 66 पर मखसूस नशस्तों के लिए नाम क्यों नहीं दिए? इंतखाबात के बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर इनको मखसूस नशस्ती दी जा सकती है या नहीं? शमूलियत वाली पार्टी का पार्लियामेंट में होना भी जरूरी है या नहीं? किसी भी सियासी जमात के लिए इंतखाबात लड़ना और इंतखाबी मंशूर देने के कानूनी क्या हैसियत है? इस हवाले से आज की समाअत में बहस की गई, जिसमें आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और इलेक्शन एक्ट से दलाइल अदालत के सामने रख दिए गए। इलेक्शन ही नहीं लड़ा पॉलिटिकल पार्टी ने। नंबर 2, उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3, उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी अपने रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स के। कानून और आइन ये कहता है कि लिस्ट देनी बड़ा ज़रूरी है, अगर लिस्ट नहीं दी तो वो इंटाइटल्ड ही नहीं होते। कानून ये भी कहता है कि खाली उनको रिजर्व सीट मिल सकती है जो कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला कल अपने मुकदमे के हक में दलाइल देंगे। अदालत की मामनत के लिए वकला की तकर्री अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन फैज के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला आज अदालत में पेश नहीं हुए, ये उनकी संजीदगी का आलम है। तवक्को है पेशावर हाई कोर्ट इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला देगी। जिन्होंने यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। उनको पता है कि उनका केस बहुत कमजोर है, इसलिए उनके वकला आज नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। जब तक आप मरकज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आपको ये चीजें नहीं हो सकती। PTI का चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म था, क्या आपके वज़ीर आज़म ने कभी उसके सामने अपने हक की बात की? क्या हमारे जो रॉयल्टी के पैसे उसकी बात की? कभी नहीं कर सके, क्योंकि उनको अपनी नौकरी पे वो था कि मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। बाबर अवान साहब को कहा गया कि आधे घंटे में आ रहे हैं, नहीं आ सके। अली जफर साहब के वकील या उसके जो मैसेंजर है, उसने गलत मैसेजिंग की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अडियाला जेल चले गए। अडियाला जेल की मुलाकातें जो हमें सुनने में आया 2 हफ्ते के लिए बंद हैं। तो अगर अदालत में इस किस्म की गलत बयानी कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत को जो है मरकज के साथ कोऑर्डिनेट चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। हुकूमत इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। बानी PTI से मिलने आते हैं तो भी कदगन लगाया जाता है। या वज़ीर आला बने या वज़ीर दाखिला बने या बड़े ओहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सटम में थे और जो एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए, लेकिन जहाँ तक खान साहब की मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। हमने कहा हमें एतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं, पहले हमें एतमाद में लेते हैं। मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें? पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकातों के अदालती अहकामात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI पर तो 180 मुकदमे हैं, रोज एक वकील मुलाकात करे तो 180 रोज बाद बारी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। सदर शी जिनपिंग की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने के बाद चीन की न्यूज़ एजेंसी को पहले इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को चीन के मॉडल की
तकलीद करनी चाहिए। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला। पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सी पैक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना और कंट्री डायरेक्टर का मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। एनर्जी सेक्टर और FBR में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से फाइनेंसिंग फराहम करने की दरख्वास्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने PTI और उसकी क़यादत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कुछ सियासतदान सियासत की खातिर रियासत का नुकसान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक मकरूह मुहिम शुरू की है। यूरोपीय यूनियन को GSP+ का दर्जा वापस लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि बानी चेयरमैन को जेल में सहूलियत नहीं मिल रही। जेल से मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिदायत दी जा रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरूह कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। मईशत की बहाली के साथ वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पर लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडियाला है। इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। यहाँ 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है। फिर उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की। जो मेन्यू लिख के दिया जाता है वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं तहरीक इंसाफ की जीती गई 20 सीटों पर झुल्लू फेरने की डील की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगाने के इत्तलाआत मिल रहे हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए स्पीकर सेक्रेटेरिएट से अहकामात जारी किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस का इंस्पेक्टर, उसने हम MNAs का ना सिर्फ रास्ता रोका बल्कि नेशनल असेंबली का गेट लॉक कराया। जनाब स्पीकर, नेशनल असेंबली का गेट लॉक कराना पार्लियामेंट का, वो आपकी इजाजत या सेक्रेटरी साहब की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। ये अथॉरिटी कहां से आई? उसने वो ऑर्डर्स किसके कहने पे एग्जीक्यूट किए? और कहेगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया। कहां से ऑर्डर आया? और उनको इस इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ऑर्डर किया, इशारा किया कि इन पे लाठीचार्ज चलाओ और शुरू करो टीयर गैसिंग। हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, क्या हमारे राइट्स यहाँ पे हैं कि नहीं है? या तो हक नहीं है तो हमें बता दें कि ये असेंबली रिडंडेंट हो गई है। मुझे और मेरे साथियों को तवक्को है कि आप हक और सच का साथ देंगे। तो फिर जनाब स्पीकर, आपको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस इंस्पेक्टर मुश्ताक और इसके ऑफिसर्स IG से लेके नीचे तक इन लोगों को बरतरफ करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स थे। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट आज खुद उसने कह दिया कि जी कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। या तो पंजाब पुलिस जो कि हम नहते शहरियों पे डंडा बरसाने में तो बहुत तेज है, टेररिस्ट के सामने खड़े होने में उनकी टांगे कांपती हैं, वो भाग जाते हैं। पंजाब पुलिस ने मुझ पे एक पर्चा किया कि जी उमर अयूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम ज़रीफी देखें। कौमी असम्बली ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली शाज़िया मरी ने करारदाद पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी दिया जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला किया है।
NA-148 ملتان سے علی قاسم گیلانی امیدوار ہوں گے۔ سندھ کی 2 خالی نشستوں پر پیپلز پارٹی نے جام سیف اللہ دھاریجو اور اسلم ابرو کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ MKM کی جانب سے سینٹ الیکشن میں غیر جانبدار رہنے کا امکان ہے۔ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کون ہوں گے؟ پارٹی قیادت نے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی۔ تحریک انصاف کا زلفی بخاری اور بانی رکن حامد خان کو سینٹ میں لانے کا فیصلہ۔ ٹکٹس کی حتمی منظوری بانی چیئرمین PTI کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ، اشیاء کی کوالٹی سے متعلق استفسار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آٹے، گھی اور دیگر اشیاء کی کوالٹی چیک ہوگی اور کوتاہی پر کارروائی کریں گے۔ آٹے گھی کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک میں عوام کو بھرپور ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مستحقین سے ملاقات کی اور پیکج سے متعلق درپیش مسائل بارے بھی پوچھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گھی کی قیمت 100 روپے جبکہ دال اور دیگر اشیاء کی قیمت میں 30% کمی کی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 4 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں BISP کے تحت اضافی 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ آج میں نے وزٹ کیا ہے، یہاں پہ جو لوگ اور مائیں اور نوجوان بزرگ یہاں پر جن کا باقاعدہ حق ہے اس کے لیے وہاں پر بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چاول، دال، چینی وغیرہ ان کے اوپر 30% کی تقریباً کمی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے 300 یونٹ کے ساتھ 1200 موبائل یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچانک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور پہنچ گئی۔ مریم نواز نے مریضوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ مریضوں کی طرف سے دوائیں نہ ملنے کی شکایات پر وزیر اعلیٰ نے جلد گھروں تک میڈیسن سروس شروع کرنے کا بتایا۔ وارڈ میں زیر علاج پشاور کی واجدہ گل وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ واجدہ گل نے کہا کہ دل کا علاج کرانے پشاور سے آنا پڑا، یہاں لاہور میں علاج کی سہولیات اچھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے واجدہ گل کو علاج کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ ایک بزرگ مریضہ نے مریم نواز کا ہاتھ پکڑ کر دعائیں دی اور کہا کہ ہمارا لیڈر نواز شریف ہے، انہیں سلام کہیں۔ مریم نواز نے جواب دیا کہ نواز شریف کے کہنے پر آپ کا حال پوچھنے آ جائی ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوشل میڈیا کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا نارکوٹکس کنٹرول منسٹری کے دفتر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول آپریشنز اب وزارت داخلہ سے چلائے جائیں گے۔ ان اقدامات کا مقصد انتظامی معاملات کو مربوط بنانا، وسائل کی بچت اور قومی خزانے سے غیر ضروری بوجھ ختم کرنا ہے۔